हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को फॉलो ज़रूर करते हैं। कोई गुरु, कोई बाबा या कोई थिंकर। हम उनसे सीखते हैं और उनकी सीख को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनकी हर एक बात को अल्टीमेट ट्रूथ मान लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जिनको हम सोसाइटी में बहुत हाईली रेट करते हैं। इन क्लिप्स में कुछ ऐसी बात कही गई हैं जो कि सिर्फ हमें सोचने पर ही मजबूर नहीं करती, बल्कि उनके विचारों पर भी सवाल खड़े करती है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले 10 बार सोचेंगे। प्रशांत आचार्य की फिलोसफी के कुछ एस्पेक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट और क्लाइमेट चेंज पर उनका स्टैंड एकदम क्लियर है कि वुमेन को सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के चैलेंजेस को समझने और उनको हैंडल करने का इक्वल हक मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन पॉजिटिव बातों की वजह से उनकी हर बात को अल्टीमेट ट्रूथ मान लेना चाहिए? पहले आप इस क्लिप को देखें और डिसाइड खुद ही कीजिए। एक क़यामत का एक दिन आएगा और सबके हिसाब किताब होंगे। कितनी सच्चाई है इसमें, मतलब कि पूरी सच्चाई है अगर सही से समझ लिया जाए तो। ये बड़ा पुराना तरीका है उनको जगाने का जिन्हें अपना कर्मफल दिखाई ही नहीं दे रहा, जो सोच रहे हैं कि गलत काम करके भी आनंद पा जाएंगे। आचार्य जी, मरने के बाद हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी हो जाओगे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी चीज हो कि तुम्हारा मरने के बाद भी कुछ होगा? तो आपने देखा कैसे उन्होंने एक ही सवाल के दो जवाब दिए। पहले उन्होंने कुछ और बोला और जब यह सवाल दोबारा पूछा गया तो उन्होंने एकदम अपोजिट जवाब दिया। तो ये चीज़ हमें एक लेसन देती है, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी या पॉपुलर क्यों ना हो, अपने ही विचारों में कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो जब भी हम किसी भी बात को ट्रूथ माने, उससे पहले हम अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, क्या यही ट्रूथ है, और उसको वैलिडेट करने की कोशिश जरूर करें। प्रेमानंद महाराज की बातों में सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअल दोनों ही एंगल है और उनकी काफ़ी बातें सीखने लायक भी हैं। मैं खुद उनके प्रवचन सुनता हूँ और इस पार्ट को डालने से पहले मैं काफ़ी डायलेमा में था और सोच रहा था कि इस पार्ट को ना डालूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मैं भी ब्लाइंड फॉलोइंग ही कर रहा था, तो मैंने इस पार्ट को डाल दिया। तो पहले आप प्लीज़ इस क्लिप को देखें। भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। पर्सनली मुझे ये थॉट इनका बहुत ही रिग्रेसिव लगा। मेरे नज़रिए में किसी भी रिश्ते का बेस ट्रस्ट और रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि परमिशन और कंट्रोल। और अगर ऐसी सोच को हम एक्सेप्ट करते रहेंगे बिना किसी क्वेश्चन के, तो हम एक ऐसी रिग्रेसिव सोच को नॉर्मल बना देंगे। तो हमें प्रेमानंद महाराज जैसे रेस्पेक्टेड गुरु की भी बात को क्वेश्चन करना ही होगा। बागेश्वर धाम का नाम आज गांव-गांव और छोटे बड़े शहरों में सुना जा सकता है। करोड़ों लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं। उन्होंने रिलीजियस और कल्चरल कनेक्ट करके लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया है और आम आदमी उनसे काफ़ी रिलेटेबल भी महसूस करता है। लेकिन यही जगह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जब भक्ति और श्रद्धा के नाम पर लोग अंधविश्वास पर उतर जाते हैं। ऐसे ही आप एक क्लिप देखिए। अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टि पाठ कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइएगा हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। बात इस वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके बाकी एक्ट्स में भी अंधविश्वास का प्रमोशन देखा गया है। प्रॉब्लम जब होती है जब हम ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं और फिर यंग जनरेशन अपनी प्रॉब्लम्स को प्लानिंग या मेहनत से सुलझाने की बजाय बस अंधविश्वास से सुलझाने की कोशिश करती है। वो एक रेशनल सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। सदगुरु की सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि वो लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी सिंपल और प्रैक्टिकल बना देते हैं। उनकी टीचिंग्स माइंडफुलनेस और इनर पीस के लिए वैल्यूएबल है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो साइंस को मिस्टिसिज्म के साथ जोड़ देते हैं। पहले आप खुद ही देख लीजिए। तो ऐसा सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी को शिवलिंग के साथ कंपेयर करना। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि किसी भी थिंकर की बात को अंधाधुंध ना माने, बल्कि हर बात को अपने दिमाग के फिल्टर से गुजरने दे और जो बात लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगे उसको अपना ले, और जो बात सिर्फ बिलीफ या गिमिक लगे उसे पोलाइटली छोड़ दें। तो धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रशांत आचार्य या प्रेमानंद महाराज, इनके पास पॉजिटिविटी भी है और कॉन्ट्राडिक्टरी और प्रॉब्लमेटिक सोच भी। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, लाइफ में फेथ भी जरूरी है और लॉजिक भी।
लेकिन जब फेथ लॉजिक पर भारी पड़ने लगे तो समझ लेना गड़बड़ शुरू हो गई है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना सही है? आई होप इसका जवाब कमेंट्स में ना ही होगा। और ऐसी लाइफ लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।